दोस्तों, क्या दुनिया में अब कोई राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा देश के एक राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवा लिया। क्या यह कानून है या सिर्फ ताकत का खेल? जैसा कि यूएन चार्टर कहता है कि किसी देश पर ताकत का इस्तेमाल करना गुनाह है, तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे गिरफ्तार करवा लिया? यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्या कहता है? साथ ही बात करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पीछे की घटनाक्रमों को। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी फोर्सेज ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर अटैक करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में उन्हें लाया गया है और अब उन्हें वहां के फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कदम क्यों उठाया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो पर ऐसा आरोप लगाते हैं कि उनके शासनकाल में कोकीन और ड्रग्स तस्करी इतना बढ़ गया था कि वह अमेरिका सीधे पहुंच रहा था और उनके शासनकाल में तानाशाही ज़्यादा हो रही थी। वह जो है आतंकवाद को फंडिंग कर रहे थे। साथ ही निकोलस मादुरो को एक आतंकवादी बताया। इसी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति बयान देते हैं। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें तो वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। इसके साथ ही अमेरिका नहीं चाहता कि इस पर अमेरिका विरोधी सरकार का नियंत्रण हो। इसके साथ ही चीन और रूस के साथ वेनेजुएला की बढ़ती हुई नज़दीकी अमेरिका को सीधे चुनौती दे रही थी। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्या कहता है। दोस्तों, यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 के अनुसार किसी देश पर यूएन की अनुमति के बिना सैन्य कार्रवाई करना गैर कानूनी माना जाता है। इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति के बिना भी निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी मौजूदा देश के राष्ट्रपति को जबरन किसी देश की दूसरी अदालत में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज सबसे ताकतवर देश जब यूएन चार्टर को नज़रअंदाज करने लगे तो सबसे छोटे देशों की सुरक्षा कौन करेगा। आज यूएन चार्टर सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब कानून कमज़ोर पड़ता है तो सिर्फ ताकत बोलती है। वैसे इसमें भारत क्या भूमिका निभा सकता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।